जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, गरीबों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक है, एक है, एक है, गरीब एक है, एक है, एक है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सीएमडी साहब होश में आओ, हम गरीब से खिलवाड़ करना बंद करो। बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज आप लोगों को एचईसी के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कारण रहा है? ये एचएससी बचाओ नहीं है, ये गरीबी बचाओ माने संघर्ष समिति है। अच्छा। ठीक है। और जो बस्ती है, लेकिन यहाँ ये बस्ती में गरीब गुरुआ लोग बसते हैं, क्योंकि इसीलिए ठीक है नाम कुछ भी हो, लेकिन यही है कि गरीब लोगों के लिए आज का सम्मेलन था। ठीक है। और आप 2 दिन पहले 5 दिन पहले आप देखे थे पत्थर कोचा, उधर कई कोचा के लोगों को माने डर पैदा हो गया है, और डर पैदा हुआ है, और उस डर के कारण लोग खाना पीना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल से रोजमर्रा का जिंदगी को में जी करके पत्थर का, ईटा का, झोपड़ी का घर बना करके रह रहे थे। ये सीएमडी साहब कैसा तानाशाही साहब है कि जा करके गरीब गुरुआ पर डोजर चलवा रहे फोर्स के बल पर। हम कहते हैं यहाँ 1300-1400 एकड़ जमीन है, अरे कहीं भी 2-4 एकड़ गरीब लोग को दे करके क्वार्टर बना करके उनको दे दीजिए, ताकि उनको जीवन या पढ़ाई लिखाई उनके बीच हो पाए। ठीक है। और नहीं करेगी, हम लोग नहीं करेगा, सीएमडी साहब नहीं सुनेंगे, तो रणनीति बन रही है। यहाँ के जितने गरीब गुरुआ लोग, हम लोग सीएमडी का टेबल में भी चढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि नोच करके नहीं लेने से ये सीएमडी और यहाँ का सरकार बहरी और गूंगी है। गरीब गुरुआ का कोई नहीं पूछता है। जब वोट आता है तो गरीब के पास भाषण देने जाता है, कोई अफसर के पास जाता है? नहीं जाता है। गरीब गुरुआ का 4 ठो भी गांव टोला रहता है तो वहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए माननीय सीएमडी साहब से और प्रबंधक जी से कहते हैं कि आप गरीब गुरुआ को उजाड़ने का काम नहीं कीजिए। आज हम लोग सांकेतिक आंदोलन कर दिए हैं, अब तीव्र आंदोलन कर देंगे, यही हम आपको कह के जा रहे हैं। मैं राजेश लिंडा, धन्यवाद। बीते कुछ समय से सरकार की ओर से लगातार इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, लोगों को इस रूट से हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है, क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसकी योजना के तहत आप लोगों को हटाया जा रहा है, गरीब लोगों को देखना बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है? क्या वजह है? यही तो दुख की और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँ वीआईपी जाएगा, जहाँ सीएमडी जाएंगे, जहाँ सीएम जाएंगे, जहाँ चीफ जज जाएंगे, वहाँ का रास्ता खाली हो जाना चाहिए। तो बसा दीजिए ना गरीब गुरुआ को, और नहीं तो कहीं पर उनको बसा दीजिए ताकि गंदा नहीं दीजिए, और नहीं तो फ्लैट खरीद के दे दीजिए, और वो नहीं होता है तो उनको गोली से शूट कर दीजिए, नहीं तो जहर खिला के मार दीजिए। ये जो डिजिटल अभी झारखंड को किया जा रहा है, ये आग में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि आप लोग को वहाँ से हटा करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि झारखंड से गरीबी हट गई है। बिल्कुल, ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन जा रहा है, डिजिटल दुनिया हो जा रहा है, लेकिन गरीबी कम नहीं है। आज भी लोग खाने के लिए दर खपट रहे हैं। एचएससी एरिया में देख लीजिए ना कि शिक्षा का स्तर बहुत कमी है, खाने के लिए लोग मजबूर हैं, लोग वेश्यावृत्ति में भी आ रहे हैं, चोर डकैती भी कर रहे हैं। दिखावे के लिए सरकार या यहाँ के केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत विकसित देश है, विकसित राज्य है, लेकिन अगर रांची से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद आप जाइए, आज भी वीरान जगह है। वही देहात से गरीब गुरुआ लोग रांची आते हैं काम करने के लिए, अपना बच्चों को शिक्षा दीक्षा करते हैं। तो ये कहना गलत है कि हमारा राज्य बहुत विकसित हो गया है, हमारा देश विकसित हो गया है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे माननीय हमारा सीएम साहब आपका हेमंत सोरेन हो, ये कहना मुश्किल। अभी मैं बता देना हूँ, मात्र 20% यहाँ का लोग संपन्न है, बाकी बात वही है। एक तो मध्यम वर्ग में आ रहे हैं और नहीं तो निम्न वर्ग में आ रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार को ये देखना चाहिए
और ये तो एचएससी का या माने ज़मीन है, कहीं भी कोना में जा करके इनको बसाने का काम करना चाहिए। मीडिया में भी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो धूल झोंकने का ही अभी फिलहाल काम कर रही है। जिस तरह से इस तरह का जो एक्शन आप लोग के ऊपर लिया जा रहा है वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसी सरकार से? देखिए अबुआ हम लोग सरकार का बात करते हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खुल के बोलने वाला इंसान हूँ। जब माननीय विधायक कल्पना सोरेन जब उसका पति जेल में था तो मैंने प्रत्येक स्टेज में या कई जगह जा करके क्या करती थी, रोती थी। वो राज के लिए और गरीब गुरुआ के लिए नहीं रोई, इसके लिए रोई, अपना पति के लिए रोई कि हमारा पति छूटेगा और फिर यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। आज आप उसके बाद कितना दिन रोई है इसको देख लीजिए। तो माननीय आपका सीएम साहब और माननीय कल्पना भाभी, आप राज के लिए रोइए, गरीब गुरुआ के रोइए, तभी आपका राजपाट बचेगा, नहीं तो वंशावत नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने देशम गुरु शिबू सोरेन जरूर मैंने लड़ाई लड़े, एक पीढ़ी आपको फल मिल गया, दूसरा पीढ़ी आपका खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, राज का गरीब गुरुआ जनता कह रहा है। अब लोग विकसित हो गए हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, जान रहे हैं। अब हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, हम किसी को माने धूल नहीं जो सकते हैं। इसलिए जो 2500 आपका मैया योजना ठीक है, हमारे भाई बहनों के लिए या बहनों के लिए तो ज़रूरत है, उनके जो माने विकास के लिए या उनको जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए 2500 रुपया दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 2500 रुपया दे करके आप कैसे 25 से 40 हज़ार रुपया लोगों को कमाना सिखाना, इसको आपको ध्यान देना। इन परिस्थिति में आप हेमंत सोरेन की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, हम अनुनय विनय भी करते हैं, राजपाट में हैं आप, और आपको शुभकामना देते हैं कि भगवान ईश्वर अल्लाह और सरनामा आपको मैंने उस गद्दी पर पहुंचाया है और आपको उस योग्य समझा है, उसका भरपूर फायदा उठा करके भरपूर लोगों के लिए समर्पित होकर के आपको गरीब गुरुआ का विकास, गरीब गुरुआ का आवास, गरीब गुरुआ का शिक्षा, गरीब गुरुआ का आर्थिक रूप से आप कैसे संपन्न करना है वो आपको देखना है। और हम उनको शुभकामना देते हैं और पूरी सरकार का टीम को देते हैं। दूसरा चीज मैंने बीजेपी को भी कोसते हैं, कोसते भी है, शुभकामना भी देते हैं। इस बस्ती को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? इस बस्ती को हम लेकर के सरकार, क्योंकि सरकार ढुलमुल नीति अपनाती है, आपको केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन ये मैटर है केंद्र सरकार का है। माननीय मैंने तो लोग तो झारखंड के है ना, इसमें आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्यों चुप क्योंकि है? प्रॉपर्टी, आपकी सरकार को तो सबसे पहले दर्द होना चाहिए। बिल्कुल, ये दर्द क्यों चुप है? हाँ, ये दर्द आप चटपटा रहे हैं, वो सरकार आपकी क्यों चुप है? यही आपने उन्हें भी तो चुना है ना। बिल्कुल, आपकी रक्षा वो क्यों नहीं कर रही है? अभी उसी को दर्द को जताने के लिए, उनको संदेश पहुंचाने के लिए आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ आज घेराव किए थे कि आप सरकार हैं, यहाँ हम जनता आपके हैं। पहले राज्य सरकार के जनता है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। आप इसको संज्ञान नहीं लेंगे तो आपका विरोध में भी हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आपका जनता मरेगी और कहेंगे आप CMD से समझिए, मोदी जी से, सेंट्रल से समझिए, माने आप हमारा यहाँ मालिक बन के रहिएगा और यहाँ का सुख दुख में भाग नहीं लीजिएगा, तो आपका भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। जी, को बहुत बहुत शुक्रिया।